साथियों नमस्कार। जब हम सारे लोगों की निगाहें पश्चिम बंगाल में जो चुनाव प्रचार दोनों तरफ से बिल्कुल चरम पे है और जबरदस्त शब्दों के बाण दोनों ओर से चलाए जा रहे हैं, झमाझम रोड शोज हो रहे हैं, बहुत भारी संख्या में रैलीज हो रही हैं, उसी बीच दिल्ली में एक ऐसी खबर आई जिसने केंद्र, दिल्ली और पंजाब तीनों की राजनीति में जबरदस्त उथल पुथल लाई है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की। तो शुक्रवार को राघव चड्ढा ने अचानक मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया और ये कहा कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ 6 अन्य सांसद राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के जो हैं वो भी पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं और 7 सांसद यानी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का जो संख्या बल है ये उसका 2/3 होता है। यानी अब उनको ये हक है कि उनको एक अलग वैधता दी जाए, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए सदन की तरफ से, क्योंकि 2/3 पार्टी में फूट होने पर दल बदल कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता, उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये साबित हो जाए कि 2/3 टूट हुई है तो उन्हें इसके लिए वैधता मिल जाएगी, रिकॉग्निशन मिल जाएगा। अब इसमें जो सदस्य थे इसमें से 2 अन्य सदस्य राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल, जिनके घर हाल ही में घर और कार्यालय में ईडी का छापा भी हुआ था, ये 3 लोगों ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ नेता तरुण चुग और इन सब की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। लेकिन उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने में भले ही वो 3 लोग आए हैं, मगर उनके साथ राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी, हरभजन सिंह और स्वाति मालीवाल, ये 4 और राज्यसभा सदस्य भी हैं, जिनके उन्होंने बताया कि लिखित पत्र हस्ताक्षर के साथ उन्होंने दिए हैं और ये भी आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। इसके बाद जाहिर है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी काफी लोगों को उतारा गया इनके जो घटनाक्रम हुआ उस पर प्रतिक्रिया के लिए, और खास तौर पे राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने इन सबको गद्दार बता दिया। ये भी कहा कि अशोक मित्तल, स्वाति मालीवाल, खुद राघव चड्ढा, इन सब के लिए अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया और उन्होंने ये उसका सिला पार्टी के नेतृत्व को दिया है, और फिर से दोहराया कि वो गद्दार हैं। ये याद दिला दे साथियों कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में जो फ्लोर लीडर हैं, नेता, वो संजय सिंह हैं, लेकिन राघव चड्ढा उनके उपनेता हुआ करते थे, जिनको कि कुछ ही दिन पहले उपनेता के पद से हटा दिया गया था। और हमारी सूचना ये है, सूत्र जैसा कहते हैं कि ये जो पार्टी में इतनी बड़ी फूट हो गई कि सीधे 2/3 सदस्य पार्टी को छोड़ गए, ये जो पूरी बात हुई है, ये भी जाहिर है इतनी बड़ी टूट, इतना बड़ा घटनाक्रम अचानक तो नहीं हुआ होगा। तो इसकी जो पूरी तैयारी हुई, इसकी जो पूरी नींव रखी गई, उसकी शुरुआत उसी दिन से हुई जब राघव चड्ढा को उपनेता के पद से आम आदमी पार्टी ने हटा दिया था। सूत्र ये बताते हैं कि उसके बाद राघव और स्वाति मालीवाल में कई महत्वपूर्ण बैठकें, आपस में गुप्त उनकी मुलाकातें हुई, बैठकें हुई, और धीरे धीरे अन्य सदस्यों को भी उसमें जोड़ा गया। वैसे तो हमने आपको सबके नाम बताए, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम, जो शायद कहीं ना कहीं राघव चड्ढा से भी ज्यादा बड़ा झटका आम आदमी पार्टी और खासकर अरविंद केजरीवाल के लिए है, वो है संदीप पाठक का नाम। साथियों, संदीप पाठक भी एक जाने माने एक्टिविस्ट रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ जब आम आदमी पार्टी गठित की गई तो पहले दिन से, शुरुआत से वो
केजरीवाल के साथ थे और उनके काफी विश्वस्त हैं, ऐसा भी उनके बारे में कहा जाता था। उनका जाना संगठनात्मक रूप से आम आदमी पार्टी का जो पूरा ताना बाना है, उसके संगठन की दृष्टि से संदीप पाठक का जो लॉस है वो आम आदमी पार्टी के लिए शायद राघव चड्ढा से भी कहीं ज्यादा बड़ा एक झटका हो सकता है, क्योंकि राघव चड्ढा वैसे भी पार्टी से काफी विमुख हो गए थे। आप सब गौर कर रहे होंगे कि 6-7 महीने से वो किसी भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर जो उनका स्टैंड होता था, उनका रवैया, वो आम आदमी पार्टी से तो बिल्कुल मेल नहीं खाता था। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों से ज्यादा उसमें एक तरह का मेल दिखाई देता था। हालांकि उन्होंने खुलकर केंद्र सरकार का कोई ऐसा समर्थन नहीं किया था, ना सदन में ना वैसे। लेकिन संदीप पाठक का जाना बेशक एक झटका है। स्वाति मालीवाल आप सब जानते हैं कि काफी लंबे समय से जब उनके साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर मारपीट की घटना हुई थी, उसी समय से वो एक तरह से पार्टी में आधिकारिक रूप से पार्टी की सांसद होने के बावजूद भी पूरी तरह से पार्टी से अलग सी रही हैं। उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप, बेहद संगीन उन्होंने आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल पर, उनके परिवार पर, पार्टी के पूरे नेतृत्व पर, भ्रष्टाचार से लेकर महिलाओं के साथ किस तरह दुर्व्यवहार होता है, ये सब बातों पे। तो स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा के टूटने का किसी को इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना संदीप पाठक का होगा। और अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए तुरंत भगवंत मान भी मैदान में उतरे और इन सबको काफी बुरा भला कहा, बहुत कटी कटी जली कटी बातें सुनाई उन्होंने। अशोक मित्तल को भी कहा, संदीप पाठक को भी कहा, अन्य लोगों को भी कहा। लेकिन सच्चाई ये है कि 1 साल बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे और इस तरह से इन नेताओं का टूटना क्या और नेताओं के टूटने का रास्ता खोलेगा, या क्या आम आदमी पार्टी के वोटर, उनके समर्थक इनको भूल जाएंगे और पार्टी अपने रास्ते पर, पटरी पर बनी रहेगी, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। एक बात जरूर कहा जा सकता है कि क्या कारण है कि वो सारे संस्थापक नेता आम आदमी पार्टी के, जो पहले दिन से, शुरुआत से अरविंद केजरीवाल के साथ बिल्कुल कट्टर समर्थक बनके उनका साथ देते थे, कुमार विश्वास हो, कपिल मिश्रा हो, आनंद कुमार हो, योगेंद्र यादव हो, इस तरह के बहुत ही चर्चित लोग, वरिष्ठ लोग, जो पूरी एक शिद्दत और पूरे पैशन के साथ अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए थे और आम आदमी पार्टी को बहुत ही एक क्रांतिकारी राजनीति लाने के नाम पर उन्होंने लॉन्च किया था, वो सारे फाउंडर मेंबर, वो सारे संस्थापक सदस्य एक एक करके आज उस पार्टी से अलग क्यों हो गए? मुश्किल से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह उसमें रह गए हैं। क्या आम आदमी पार्टी इस पर विचार करेगी या हमेशा की तरह छोड़कर जाने वालों को गद्दार कहकर अपना पल्ला झाड़ेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। क्या उनके अंदर आत्मावलोकन होगा? इसकी संभावनाएं तो कम हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हमसे जुड़े रहिए। बहुत जल्द एक और अड्डा में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।